फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बनाते वक्त आपको भी प्रॉब्लम आती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो साधारण ब्याज को तो हमने कल ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके बाद आज हम लोग साधारण ब्याज के टाइप 2 वाले क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन कहता है, रमन ने 12,000 रुपए एक बैंक से 5.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर लिया है। मतलब आपका क्वेश्चन पहले ही कह दे रहा है कि रमन नाम का कोई व्यक्ति है जिसने बैंक से 12,000 रुपए लोन पर लिए हैं और ये लोन उसने 5.1/2 वार्षिक दर पर लिया है। मतलब आपका दर दे दिया गया है जो कि है 5.1/2%। फिर कहता है कि 4 वर्षों के बाद वह कुल कितने रुपए वापस करेगा। मतलब आपसे वो अमाउंट पूछा जा रहा है जो कि रमन 4 वर्षों के बाद उस बैंक को लौटाने वाला है। तो वही अमाउंट आपको ज्ञात करना है। अमाउंट का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, मिश्र धन। तो उतना डीपली हिंदी में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके पास दिया गया है मूलधन, मतलब P आपका दिया गया है 12,000 रुपए। फिर आपका रेट दिया गया है 5.1/2%। ये जो आपको पूर्णांक में दिया गया है इसे आप भिन्न में तोड़ लीजिए। 2 पचे होता है 10, 10 1 11/2। फिर आपका दिया गया है 4 वर्षों के बाद। टाइम आपको दे दिया गया है, टाइम आपके पास है 4 वर्ष। 4 वर्षों के बाद वह कुल कितने रुपए वापस करेगा, मतलब अमाउंट उसने पूछा है। अगर आपने कल की क्लास की होगी तो अमाउंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका मूलधन, इंटरेस्ट मतलब आपका साधारण ब्याज। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज नहीं दिया गया है तो साधारण ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने से पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमें पता है PRT/100। P की वैल्यू आप रख दीजिए 12,000 और आपके पास 11/2 और टाइम आपके पास है 4 वर्ष बटा 100। ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4। ये 2 0 से 2 0 कट गया। हमारे पास बचता है 120 गुना 11 गुना 2। इसे जब आपस में गुना किया जाएगा तो 2,640 जो कि हमारा निकल के आया है इंटरेस्ट। हमारा साधारण ब्याज निकला है 2,640। तो अमाउंट भी निकाल लेते हैं। तो P हमारे पास है 12,000 प्लस इंटरेस्ट हमने निकाला है 2,640। इसे जब आपस में जोड़ा जाएगा तो 14,640 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब कि रमन को 4 वर्षों के बाद 14,640 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। उसने बैंक से लोन कितना लिया था, 12,000 रुपए उसने लोन लिया। 4 साल के बाद उसे वो ब्याज सहित 14,640 रुपए लौटाने पड़ेंगे। तो यही होता है हमारा साधारण ब्याज। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा और उसके बाद उसे बनाना शुरू कीजिएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे टाइप वाले क्वेश्चन पे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि नोट करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको फिर से कहीं देखने को मिल जाए तो आप इसी टाइप से बना सकते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चमन ने 5,000 रुपए एक सेठ से ऋण लिया। वह 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के बाद ऋण की राशि लौटा देता है तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा पेन देता है जिसके मूल्यों में 23 और 7 का अनुपात है। घड़ी की कीमत क्या है, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपने तो पहले डिसाइड कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन तो हमसे बनने वाला नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। अब वो कैसे, देखिए क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि चमन एक सेठ से 5,000 रुपए उधार लेता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझिए। अब मान के चलिए कि आपने अपने दोस्त से 100 रुपए कर्ज लिए। अब 3 साल बाद आप वो 100 रुपए के साथ ब्याज जोड़ करके आपने वो पैसे घड़ी और पेन के रूप में दिया। अब जैसे कि 100 रुपया आपने दोस्त से कर्ज लिए, अब आप उसे 3 साल बाद लौटाएंगे, लेकिन पैसे नहीं लौटाएंगे,
उसे पेन और घड़ी लौटाएंगे। अब देखिए 100 रुपया आपने दोस्त से कर्ज लिया, उसे 3 साल बाद 180 रुपए ब्याज सहित लौटाने हैं, बट आपने पैसों की जगह उसे घड़ी और पेन दे दिया। अब घड़ी की कीमत है 5 के अनुपात में और पेन की कीमत है 4 के अनुपात में। अब यहां से कैसे पता चलेगा कि घड़ी की कीमत कितनी है? तो सिंपल आप क्या करेंगे कि 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 4 आपका हो जाएगा 9। तो घड़ी और पेन की कीमत हमने क्या निकाला है 9। अब क्या करेंगे आप कि इस 9 को ये जो आपका टोटल अमाउंट है उससे आप कंपेयर करेंगे। तो इस 9 को उधर भेजा जाएगा तो हमारे पास निकल के आएगा 180/9। तो 9 से जब इसे काटेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब कि निकल के आया आपके पास 20। तो ये जो 20 हमने निकाला है वो आपका मूल्य निकल के आया है। तो घड़ी की कीमत आपसे पूछा जा रहा है, तो घड़ी की कीमत जो है वो हमारा 5 के अनुपात में है। तो कीमत को निकालने के लिए हमारे पास मूल्य निकला है 20। तो इस 20 को इस 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100, मतलब कि ये 100 रुपए हमारे घड़ी की कीमत है। तो जो मेथड हमने इस एग्जांपल में लिया वही सेम चीज आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो कि इतना बड़ा दिख रहा है, इसे सॉल्व करने के बाद ये भी एकदम छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहा है कि चमन ने 5000 रुपए एक सेठ से ऋण लिया, मतलब कि मूलधन क्या है 5000 रुपए। फिर वह 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट दिया गया है 12%, 5 वर्षों के बाद ऋण की राशि लौटा देता है। टाइम हमारे पास दिया गया है 5 वर्ष। साधारण ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा पेन दे देता है, जिसका मूल्यों में इतना का अनुपात है। घड़ी और पेन का जो अनुपात आपके पास दिया गया है वो है 23:7 के रूप में। तो मूलधन, दर और समय आपका दिया गया है। उसके बाद कहता है कि 5 वर्ष के बाद ऋण की राशि लौटा देता है तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा पेन देता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज को आप समझिए कि आपका लैंग्वेज कहाँ जाना चाह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 साल के बाद चमन जो है सेठ को सारे पैसे लौटा देता है, सिर्फ ब्याज के रूप में घड़ी तथा पेन देता है, मतलब कि ब्याज वाला जो पैसा होगा वो घड़ी और पेन के कीमत के बराबर होगा। तो उससे आप घड़ी की कीमत निकाल सकते हैं। तो पी, आर और टी हमारे पास दिया गया है, ब्याज हमें निकालना है। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। पी है 5000, आर है 12 और टी है 5/100। 00 से 00 कट जाएगा। इसे जब गुना करेंगे तो 12 25 60, 60 को 50 से करेंगे तो आ जाएगा 3000। ये जो 3000 रुपए निकले वो आपका ब्याज का पैसा है, जो कि चमन ने 3000 रुपए के बदले पेन और घड़ी दिए। मतलब हो सकता है कि घड़ी 2000 रुपए की हो और कलम 1000 रुपए की, टोटल मिलाकर के हमारा 3000 रुपए हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में आपका अनुपात के रूप में दिया गया है, 23 और 7 के अनुपात में है। तो यहाँ पे आपका अनुपात को सबसे पहले x के रूप में मानते हैं। जब भी आपका अनुपात दिया गया रहे तब आप उसे x के रूप में मानिएगा, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो घड़ी की मूल्य 23 के रूप में है, पेन का मूल्य 7 के रूप में है। तो टोटल दोनों की जब मूल्य को जोड़ेंगे 30x। अब ये जो 30x है वो आपका ये 3000 के बराबर है, क्योंकि ये 30x घड़ी और पेन दोनों के मूल्य है। तो ये 30x हमारा ये 3000 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकलेगी 3000 बटा, ये 30x के साथ गुना में है, इधर आके बटा में। तो 30 को जब 3000 से को काटेंगे तो निकलेगा 100। तो x की जो वैल्यू निकली वो 100 है। तो x की वैल्यू हमें पता हो गई है, हमें घड़ी की कीमत निकालनी है। तो घड़ी की कीमत हमारा 23x के अनुपात में है। तो घड़ी की जो कीमत होगी वो 23 गुना x की वैल्यू हमारे पास निकली है 100। तो 23 को जब 100 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 2300 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए सिंपल आपका क्वेश्चन ये कहता था कि आपका इंटरेस्ट का जो पैसा था वो घड़ी और पेन देता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
जिससे आप लोग भागने की कोशिश करते होंगे, नहीं? बट भागने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कोई बड़ी तोप नहीं है, इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो साधारण ब्याज हमारा यहीं तक खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन अभी बच जाते हैं, बट वो क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, उसे हम साधारण ब्याज के पार्ट 3 वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और जाने से पहले आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन दे देते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसे सॉल्व करके उसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साधारण ब्याज के पार्ट 3 वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।